नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैंने ये चना ग्रो किया है। जो घर पे हम लोग चना इस्तेमाल करते हैं, तो ये सीज़न है चना उगाने का। तो आप भी बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में ये चने बड़े हो जाएंगे। तो इनको पिंचिंग करके आप चाहें तो साग भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटे से ही वेस्ट कंटेनर में लगाया हुआ है और पूरा वीडियो देखिएगा किस तरह से मैंने इसको ग्रो किया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में किसी बड़े ग्रो बैग में उगा सकते हैं और इसको फुल सनलाइट में ज़रूर रखिएगा। अच्छे से वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग दीजिएगा। खाद बहुत ज़रूरी है और इसमें सेंट की मात्रा, मिट्टी बनाते समय सेंट की भी अच्छी मात्रा होनी चाहिए। उससे बहुत ही अच्छे से ये चना ग्रो करेंगे। तो ये तो थोड़ी सी ही मात्रा है मैंने लगाया है और मुझे सिर्फ इसके हरे साग जो होते हैं, मैं तो इसको कच्चे ही खा जाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है। इस तरह से देखें, एक छोटे से ये ग्रो बैग है, जो नर्सरी ग्रो बैग आता है ना, ब्लैक वाला पॉलीथीन, उसमें भी मैंने लगा लिया है। तो चना बहुत ही आसानी से उग जाता है। इसको उगाइए अपने घर पे, अपने किचन गार्डन में। और ये देखें, ये बैम्बो में लगा हुआ वेस्ट बैम्बो है, उसी में मैंने गुलदाउदी की कटिंग लगा दी है। तो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये सीज़न बहुत ही अच्छा है। आप जो भी सीड्स हैं, सब्जियां हैं और फूलों के, फलों के, सभी कुछ आप ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कोलियस जो है, धूप में रखने से इसका कलर और कितना खूबसूरत हो गया है। तो और ये रेन लिली का है, ये भी वेस्ट मटेरियल में ही लगा है। अभी भी रेन लिली में फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। तो ये मेरे टेरेस का गार्डन है और छोटा ही मैंने इसमें अभी प्लांट्स कुछ ही रखे हैं। और ये टिकोमा का है, लक्ष्मण बूटी, इसमें भी मैंने देखें ये जो थर्माकोल के बॉक्स हैं, उसमें रेन लिली कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रेन लिली भी बहुत ज़्यादा रूट्स गहरी नहीं होती, इसलिए आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। तो चलिए कैसे मैंने चना ग्रो किया था। तो ये भीगे चने में थोड़े से बड़े साइज़ वाले जो चने होते हैं, ये मेरे गाँव से ही आया है चना, ये घर का ही है। तो उसको भिगा दिया था मैंने। तो उसमें से देखें कितनी सारी रूट्स आ गई हैं, स्प्राउट्स निकल गए हैं। तो आप चाहें तो इतनी स्प्राउट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बस हल्का सा एक दिन भिगा सकते हैं, या नहीं भी भिगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप भिगाते हैं एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये मैंने पहले से ही मिट्टी तैयार कर रखी है, बहुत ही रिच सॉइल तैयार हुई है। और उसी में मैं ऐसे किसी भी चीज़ की सहायता से आप होल बना सकते हैं। और बहुत गहराई में भी ना रखें और ना ही बहुत ऊपर रहे। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि अभी कभी गार्डन में या तो गिलहरी या तो कोई चिड़िया, चूहे भी, मैंने एक बार ऐसे लगाया तो सारे चूहे इसको खा गए, जो कि बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गया था। इसके स्प्राउट्स अच्छे से निकल आए थे सॉइल में से। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसको पूरी धूप लगाने के बाद सीधे आप बिल्कुल धूप में रख सकते हैं। तो इस तरह से सभी चनों को मैं अच्छे से, जिनमें स्प्राउट्स निकल रहे हैं, इतना स्प्राउट्स निकलने का ये होता है ना, कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। हम सीधे अगर इसको धूप में रख देते हैं तो ये तेज़ धूप से इनके जो सॉफ्ट स्प्राउट्स निकलते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो आप बस हल्का सा ही भिगाइएगा और उसके बाद इसको आप लगा दीजिएगा। बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। और मैंने सारा जो आगे भी फुल वीडियो देखिएगा तो आपको दिखेगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कुछ ही दिनों में, करीबन एक हफ्ते में ही ये सारे चने बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और सभी चनों को मैं आराम से थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए, बहुत पास पास ना रखें, और इस तरह से लगा लिया है मैंने। और हल्का सा ही स्प्रे करें। ऊपर से हल्की सी मिट्टी मैंने डाल दी है एक लेयर की, और ये स्प्रे बॉटल से या हल्के हाथों से इनमें पानी ज़रूर दे दें। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चने भीगे हैं। देखिए इस तरह से मैं थोड़े बहुत इस गमले में भी डाल दी हूँ। अगर आपके पास कोई प्लांट बड़ा है और उसके नीचे स्पेस है तो वहाँ पर भी आप ये चने ग्रो कर सकते हैं। सभी में मैंने पानी दे दिया अच्छे से। अब ये देखें यहाँ पर रख दिया है। तो फंजीसाइड ज़रूर मिला दें लगाने से पहले, चना ग्रो करने से पहले किसी भी मिट्टी में। और इस तरह से सब में पानी दे देंगे। सभी में छोटे छोटे पॉट्स में भी मैंने लगा दिया है, निकल जाएंगे इसमें आसानी से। जिनको खून की कमी होती है उनके लिए चने का साग बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से घर पे आप आसानी से वेस्ट मटेरियल में भी चने उगा करके उसका साग खा सकते हैं और आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। कुछ लोग को एनीमिया हो जाता है तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह से देखें, ये चने निकलने शुरू हो गए हैं। इसको मैंने पूरी धूप में रखा हुआ है
छत पे रखा हुआ है तो पूरी सनलाइट मिल रही है। अगर धूप में नहीं रहेंगे तो ये लैगी से होकर के इधर उधर तब ख़राब हो जाएंगे और मजबूत नहीं होंगे। तो ये देखें, ये दूसरे दिन का है। 2 से 3 दिन में आराम से इस तरह से इनका साइज़ निकल आता है। ये देखें, ये 4 दिन का है, थोड़ा सा और साइज़ बड़ा हुआ है। और इसमें मैंने पानी अभी तक नहीं दिया है। लगाते समय दे दिया था हल्का स्प्रे और उसके बाद अभी तक पानी नहीं दिया। बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपकी गमले की या जिस भी चीज़ में आपने लगाया है चने, अगर मिट्टी सूखी दिख रही हो तो आप स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर सकते हैं या हल्के से ही हाथों से छींटा दे सकते हैं। ज़्यादा पानी दे देंगे तो चने सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने घर पे उगा सकते हैं और चने के साग का स्वाद लें, खुद के घर का उगाया हुआ। इसकी रूट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, तो बहुत गहरे पॉट या कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, बस चौड़ाई में रहना चाहिए अगर आपको जितना ज़्यादा साग की ज़रूरत है। देखें, ये पेंट की बकेट है, उसी में मैंने लगाया है। ये रेन लिली है। इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ देखें, ये नर्सरी ग्रो बैग में भी लगा लिया है मैंने। पॉलीथीन में भी बड़े आराम से, अगर थोड़ी हार्ड पॉलीथीन है उसमें भी लगा सकते हैं आप। तो कम खर्चे में इस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखें, गुलदाउदी को भी अगर आपने अभी तक कटिंग नहीं लगाई है तो जल्द से जल्द लगा लीजिए और 2 महीने के बाद उसके गुलदाउदी के फ्लावर्स खिलने शुरू हो जाएंगे। कोलिस मैंने शेड में रखा था तो वहाँ इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी। ये देखिए, मैंने जब से टेरेस पे रखा हुआ है तो बहुत ही, देखिए दोस्तों, 5 से 6 दिन पे इसका साइज इस तरह से हो गया है। बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि पूरी सनलाइट मिल रही है और चने बहुत ही अच्छे ग्रो किए हैं। ये तो मैंने बस ऐसे ही ट्राई किया था, अभी उसको और भी मैं लगाऊंगी, तो आप भी इसको ज़रूर लगाएं। चने, धनिया भी उगा सकते हैं आप, मेथी, धनिया, ये सब सीज़न का, ठंड के सीज़न के अभी सब्जियां आप ग्रो कर सकते हैं किचन गार्डनिंग में। ये सभी चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे पॉट्स में भी आराम से, धनिया भी ग्रो कर सकते हैं, लहसुन भी हो सकता है, लहसुन, प्याज, धनिया, चना, मेथी, ये सभी आप इस तरह से उगा सकते हैं, किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। आपको तुरंत ताज़ा ताज़ा मिल जाएंगे। मैं कुछ ही दिनों में लहसुन की कलियां भी ग्रो करूंगी, तो हरे जो लहसुन होते हैं उनकी चटनी बड़ी अच्छी लगती है। तो आप घर पे ही उगाकर इस तरह से बिना किसी केमिकल के अपने घर में इन सब चीज़ों को उगा लीजिए। देखें, चने का साइज़ कितना बड़ा हो गया है। अब ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको पिंचिंग कर दूंगी, जिससे कि वहाँ से 2 से 3 शूट और निकलेंगी, नई ब्रांच निकलेगी तो और ज़्यादा घना हो जाएगा ये देखें, इनको भरपूर धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी रखिए वहाँ भरपूर धूप मिलनी चाहिए इनको। बहुत अच्छे चने हुए हैं दोस्तों, मैं कह रही हूँ आप ज़रूर उगाइए और चने के साग का स्वाद लीजिए अपने खुद के ही गार्डन से। बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम, बहुत खर्चे की ज़रूरत नहीं है। चने किसी भी सॉइल में तैयार हो जाएंगे। केमिकल ना ही डालिएगा क्योंकि केमिकल बहुत नुकसान करता है। ये इसको बहुत ज़्यादा, बस गोबर की खाद भी रहेगा तो उसमें बहुत अच्छे से निकल आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पे अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अब मैं थोड़ी सी इसकी पिंचिंग कर लूँगी जिससे कि ये घना हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।